दोस्तों कुछ ही दिन पहले की बात है। मेरे एक दोस्त ने टाटा नेक्सन व्हाइट कलर की नई गाड़ी ली। मैंने भी जाकर के बधाई दी सबकी तरह, मगर सबने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई खिलाओ। मगर मैंने कहा कि भैया, आपने जो गाड़ी ली है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी इच्छा है कि अगले 2-4 सालों में आप इससे भी बड़ी गाड़ी लें, और यह देखकर मैं और भी ज्यादा खुश होऊंगा। तो सब देखने लग गए, अरे भाई ये कैसी शुभकामना है, ये कैसी ग्रीटिंग्स है। दोस्तों, अमेरिका के हवाई जिले के अंदर एक ऐसा समुदाय रहता है जो मानता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। यही लोगों का माइंडसेट भी होता है। आप भी अगर खुशियां लोगों में बांटेंगे, हमेशा आप खुश रहेंगे, एक दूसरे को खुशी कुछ बहाने से देने का प्रयास करेंगे, तो आपके बीच भी मान लीजिए कि खुशियां बढ़ती ही रहेंगी और हमेशा बढ़ेंगी। तो यही तरीका होता है आपस में खुशियां बांटने का और इस खुशियों को बढ़ाने का। तो जब मैंने उससे कहा कि मेरी इच्छा है कि आप भी एक नई गाड़ी लें अगले कुछ सालों में, जबकि आपने अभी एक नई गाड़ी ली है, तो इसका मतलब था कि मैं और उसकी वृद्धि चाहता हूं और उसकी समृद्धि चाहता हूं। और जब वो समृद्ध होगा तो क्या वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा? वो भी अच्छा सोचेगा। तो हवाई के उस जिले की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे यही एक तरीका अपनाया जाता है जनजाति के अंदर कि सब एक दूसरे को अच्छी अच्छी ग्रीटिंग्स देते हैं। रोज सुबह उठते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्हें कहते हैं, अरे वाह, आज तो आप बिल्कुल तरोताजा लग रहे हैं, आज आपने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, मैं चाहता हूं कि कल आप इससे भी और ज्यादा तरोताजा दिखें और ज्यादा स्वस्थ दिखें। और ऐसे ही आज आपने कितनी अच्छी गाड़ी चलाई है, और आप इससे भी अच्छी गाड़ी कल चलाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप सबसे तेज ड्राइवर बन जाएंगे, और आप धीरे धीरे मर्सिडीज की तरफ जा रहे हैं, आप धीरे धीरे महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लग्जरियस गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहने से क्या होता है कि अगले के जीवन में एक प्रभाव आता है, माइंडसेट आता है। और जब माइंडसेट की बात करते हैं तो आपका माइंडसेट हमेशा अच्छा होना चाहिए, हमेशा प्रभावी होना चाहिए, जो दूसरे आदमी को खुश रख सके। दोस्तों, जब माइंडसेट की बात करते हैं तो ये बात भी आती है कि आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अब देखिए कि मार्केट आजकल गिरा हुआ है, तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपए लगा दूं और उसका 10% भी अगर मुझे मिलता है तो वो 10 लाख रुपए होगा। और कोई आदमी ये सोचता है कि मार्केट बहुत रिस्की है, हाँ मार्केट गिरा हुआ है और मुझे इससे कमाना है, तो मैं 10,000 रुपए लगा सकता हूं और उसका 10% जो है वो 1,000 रुपए मुझे मिल जाएगा। और इसी तरह एक आदमी 1 लाख रुपए लगा के उसका 10% 10,000 रुपए कमाने के लिए सोच रहा है। तो दोस्तों, ये माइंडसेट के साथ साथ अपने अपने बच्चों आप कितना उस पर बिलीव करते हैं, सिस्टम पे, उसकी भी एक बात हो जाती है। एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है। अभी टाटा मोटर्स की जो कार है उसका दाम 8-9 लाख रुपए है, मगर अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको 6 लाख या 6 से 7 लाख के बीच में मिल रही है। तो क्या आप उसे खरीदना नहीं चाहेंगे? अब मार्केट का जो एक तबका है वो आपको डर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया, वही 6-7 लाख की कार 4 लाख में मिलने वाली है कुछ समय बाद। ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर अभी वास्तविकता आपको पता है कि वो 6 से 7 लाख में मिल रही है। तो आप उसे ले लेंगे क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। इसी तरह से आपको अपने मकान के लिए स्टील खरीदना है, तो कुछ स्टील कंपनियों के भाव डिस्काउंट पे हैं। आप चाहे तो सौदा कर सकते हैं कैश के अंदर, और धीरे धीरे जब रेट बढ़े तब आप उसको स्टील को अपने मकान के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह से जब आप माइंडसेट की बात करते हैं तो आपको बड़े बदलाव, बड़े सोच अपनी छोटी छोटी आदतों से बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई आदमी आता है मिलने के लिए, और अगर वो इतना साफ सुथरा नहीं है, वो इतना कुछ व्यवहारिक नहीं है या मिलनसार नहीं है, बातचीत में हमेशा रूखापन दिखाता है, तो क्या आप उससे अगली बार मिलना पसंद करेंगे? चाहे वो कितना ही सुंदर, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो। नहीं, आप उनकी उस खूबियों को नकारात्मक नहीं कर सकते। तो आपकी स्थिति फाइनेंशियल कैसी भी हो, मगर आपको अपने माइंडसेट को बनाने के लिए आपको अपने आसपास का माहौल जो है वो सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयास करने होंगे, रोज करने होंगे, थोड़े थोड़े करने होंगे, हमेशा करने होंगे। हमेशा खुशियां बांटनी होंगी। जब भी मिलें अच्छी ग्रीटिंग्स दें, अच्छे स्माइल के साथ मिलें, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। आप अगर मान लीजिए किसी की एक तारीफ कर देते हैं, आज आपने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हैं, तो आदमी अंदर से खुश हो जाता है, अरे वाह यार। और जो लेडीज वर्ग है उनको तो अपनी तारीफें सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो ये बात भी आप जानते हैं। मगर कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट के तरीके से आपको कहना है। तो दोस्तों, माइंड सेट जो है वो आपको हमेशा बड़ा रखना चाहिए, उसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छी हैबिट्स जो है वो आदतें लगानी चाहिए। जैसे कि आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपका दिन भर माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खिला खिला मन रहेगा। इसी तरह से अगर आप देर से सो के उठते हैं तो आलस्य का आपके जीवन में आगमन हो चुका है और आपका दिन वैसा ही आलस से भरा गुजरेगा। तो माइंड सेट तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ सवालों की। तो दोस्तों, सवाल आया है कि भाई, अरुण जी हैं अपने सीकर जिले से,
वो कहते हैं कि एक साल पहले जब मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके कहने से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी म्यूचुअल फंड में, तो मुझे एक साल के अंदर ही 2.5 लाख का प्रॉफिट आ गया था। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा पैसा लगाया तो उसके अनुपात में आपको प्रॉफिट भी अच्छा दिखने लग गया। मगर अब वो सारा पैसा चला गया। अब मैं 16,000 रुपए के लॉस पे दिख रहा है। क्या करूं? क्या रोक दूं सिप, और क्या एक लमसम करूं अमाउंट, या क्या करूं? सारा पैसा निकाल लूं? अगर ये और नीचे चला गया, इसकी क्या गारंटी है कि और नीचे नहीं जाएगा? तो भैया अरुण जी, हमारा कहना आपसे ये है कि आपने 1 साल 2 साल या 5 साल की अवधि के लिए तो लगाया पैसा नहीं है। आपने तो एक लक्ष्य को निर्धारित करके एक निश्चित समय पीरियड के लिए आपने पैसा लगाया है। 5 साल 7 साल, हमेशा जब भी आप इक्विटी में आते हैं तो इतना टाइम आपको देना चाहिए, और उस हिसाब से ही आपको 12 से 13% का, जैसा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कहा जाता है, आपको रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। इससे अगर ऊपर आपको मिल जाता है तो ये तो बोनस की बात है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लक्ष्य समय से पहले पूरे हो जाएंगे। और बात रही घाटे की, तो अब जब आपका लगाया हुआ पैसा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए लगाया था और वो अब 90 रुपए रह गया है, तो क्या गारंटी है कि वो 60 रुपए नहीं होगा? होगा, हो भी सकता है। जब मार्केट गिरेगा तो जरूर से वो 60 रुपए भी आ जाएगा और 40 रुपए भी आ सकता है। मगर आपने निवेशित किया है ऐसे शेयर्स के अंदर ही जो ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। मगर जब मार्केट बढ़ता है तो वो फायदा भी तो आपको ज्यादा देते हैं। क्या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगा के, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, या और किसी इंस्ट्रूमेंट में लगा करके वो 2.5 लाख रुपए पा सकते थे जो एक साल पहले आपको दिख रहे थे? नहीं। तो इसने अपनी उपयोगिता तो सिद्ध की है कि एक साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न दिया है जब बुल मार्केट था। तो थोड़ा सा अगर फेज डावाडोल चल रहा है 6-7 महीने के लिए, तो आप घबराते क्यों हैं मेरे दोस्त? आपको सिर्फ लगातार करने की जरूरत है। अभी तो खरीदने का टाइम है, गिरे हुए डिस्काउंटेड प्राइस पे सब कुछ मिल रहा है। आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेते जाइए, आपकी एनएवी एवरेज होती जाएगी और धीरे 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 आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। तो 6-7 महीने तक रुकने की बात है। ये दौर वापस से बदलेगा, चिंता मत करिए। कभी भी मार्केट एक समान नहीं रहता। जिस तरह से साइकिल का पहिया होता है, एक चक्र आता है, नीचे जाता है, फिर वापस दूसरा ऊपर आता है और तीसरा वापस चालू हो जाता है, इसी तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों आया है अजमेर से विकास जी का। विकास जी पूछते हैं कि मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बहुत अच्छा चलेंगे, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि सड़कें आगे बनने वाली हैं और डिफेंस के ऊपर सरकार का जोर रहेगा, क्योंकि सभी राष्ट्रों के अंदर वार की कुछ संभावनाएं बन रही है, ऐसा कुछ। तो क्या मुझे इनके अंदर निवेशित रहना चाहिए और नए जो एनएफओ आए हैं उनके अंदर लगा देना चाहिए? विकास जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मगर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मार्केट में 3 ही प्रकार के शेयर होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब उन्हीं के अंदर से कुछ डिफेंस सेक्टर के शेयर होते हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, और कुछ ईवी सेक्टर के होते हैं। कंपनी चाहे कैसी भी हो, मगर वो इन 3 में ही डिवाइड होगी। जो छोटी कंपनी है वो बड़ी बनेगी, जो बड़ी है वो और बड़ी बनेगी, और वो जो सबसे बड़ी हो गई है उसको धीरे धीरे मूव करने में टाइम लगेगा। तो हमें छोटी कंपनियों पे, मीडियम टर्म की कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कि वो जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ राष्ट्र है। तो हमें उससे अच्छी सीएजीआर मिल सकती है। अब जैसे विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं या आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिफेंस कंपनियां हैं और जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, ये जरूर से मिड कैप और स्मॉल कैप में शामिल होगी अगर इनका कारोबार अच्छा है तो, और अगर नहीं है तो ये लार्ज कैप में होंगी। तो आपको इन्हीं 3 सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हुए चलना चाहिए। ज्यादा करें तो एक माइक्रो एसयूवी फंड है, उसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, मगर वो और भी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो आप अपनी रिस्क क्षमता को पहचानते हुए और उसके बाद इनके अंदर निवेशित रह सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हाँ, पंजाब से गुरमीत जी। गुरमीत जी कह रहे हैं कि भाई, ऐसी बात है कि मैं अपने 2 साल के बच्चे के लिए चाइल्ड बेनिफिट प्लान लूं, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, या फिर आपके म्यूचुअल फंड के बताए हुए स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर निवेश करके, क्योंकि उनका नजरिया 12 से 15 साल का है। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए क्या ठीक रहेगा? तो गुरमीत जी, यही कहना है आपसे। जब भी आप कोई चाइल्ड एजुकेशन या ऐसा कुछ प्लान लेते हैं, चाइल्ड बेनिफिट का प्लान, उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपकी राशि लॉक हो जाती है, 3-4-5 साल के लिए। और कभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म में कंपैरिजन करेंगे तो उनका रिटर्न हमेशा कम ही रहता है। वो आपको लुभावने वादे तो जरूर दिखाएंगे कि 18 साल का होने के बाद इतने पैसे आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आपका पैसा बढ़ेगा। मगर क्या होता है कि जब आपके हाथ में कंट्रोल रहता है तो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ मेरी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आप उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और अगर 5 साल से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और मार्केट उस टाइम बहुत हाई पे है, तो आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और उतना ही पैसा उसमें छोड़ करके उचित निर्णय भी ले सकते हैं। तो आशा है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आशा करते हैं मार्केट की डावाडोल स्थिति को देख के आपका मन अभी तक नहीं घबराया होगा, और अभी तक अपन ने जो सवाल लिए हैं और जो बातें करी हैं उनसे आपकी मानसिक स्थिति को और मजबूती मिली होगी। आप डिस्काउंट पे और चीजें और निवेश करने का
अपना मन बना चुके हैं और अपनी स्थिति को और मजबूत करते जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि आने वाला समय भारत का है, हमारा है, भारत के लोगों का है, भारतीयों का है। तो चिंता मत कीजिए, आगे आपके पैसे की वृद्धि होना अवश्यंभावी है। 5 से 7 साल कम से कम और 15 से 20 साल का नजरिया लेकर के चलिए, आप भी वेल्थी होंगे, आप भी हेल्थी होंगे। तो इन्हीं सब के साथ आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बी हेल्थी, बी वेल्थी।